Hello guys, welcome back to my channel. My name is Vek and you're watching Vek Vlogs. First of all, I like to thank each and every one of you जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस को देखा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान में नहीं रखते गाड़ी लेते वक्त, विच इज़ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में PDI भी कहते हैं। नॉर्मली PDI एक प्रोसेस है जो कि गाड़ी लेने से पहले हमें करना चाहिए और गाड़ी लेते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेसिफिकली इन इंडियन मार्केट, बोथ डीलर एज वेल एज कंज्यूमर इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द राइट स्टेप्स PDI करने के लिए। आज की वीडियो में मैं वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, सारे स्टेप्स आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक PDI में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और जिससे कि आपको कोई भी सरप्राइज़ ना मिले डिलीवरी लेने के बाद। क्योंकि एक बार गाड़ी की आपने डिलीवरी ले ली, उसके बाद जो भी डैमेज अगर आपको दिखता है गाड़ी के ऊपर या कोई भी इश्यू आपको आता है, दैट विल बी ऑन योर पॉकेट। मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ थिंग है आपकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेगी गाड़ी को रिव्यू करने में और मेक श्योर करने में कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने इस पूरे डिस्कशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बिफोर रजिस्ट्रेशन हमको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद एट द शोरूम हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और लास्ट होता है फाइनल इंस्पेक्शन जब हम करेंगे before taking the delivery. I will also talk about the documentation part, which is very important, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो कि हमें गाड़ी परचेज़ करते वक्त साइन करने होते हैं, रिव्यू करने होते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले हमें क्या करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजने से पहले या कंफर्मेशन देने से पहले हमेशा डीलरशिप के स्टॉक यार्ड में विज़िट करें और चेक कर लें कि गाड़ी सही कंडीशन में है कि नहीं है। क्योंकि एक बार गाड़ी आपके नाम में रजिस्टर हो गई, देयर इज़ वेरी लिटिल यू कैन डू। व्हाट यू कैन चेक बिफोर द रजिस्ट्रेशन। जब आप स्टॉक यार्ड में जाएं, आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर क्या है। मैं लिंक दे दूंगा, रेफरेंस लिंक, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द इंजन नंबर जो गाड़ी में होता है। सेकंड थिंग जो आप चेक कर सकते हैं वो है ओडोमीटर कि डिस्कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपका ओडोमीटर डिस्कनेक्टेड है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो कार है वो एज ए टेस्ट ड्राइव व्हीकल यूज़ हुई है या उसके साथ छेड़खानी की गई है। उसके अलावा आप कुछ और चीज़ें हैं जो चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई रिपेयर जॉब तो नहीं हुआ है, कोई विजिबल बॉडी डैमेज तो नहीं है, जो कि कई बार हो जाता है गाड़ी का फैक्ट्री से लेके डीलरशिप तक पहुंचने में। वो ट्रांजिट में अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो उसके लिए भी आप गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड ऑलवेज चेक द टैक्स कैलकुलेशन ऑन द डीलरशिप इनवॉइस। ये बहुत ही स्कैम रहा है पुराने टाइम में और स्टिल कई जगह अभी भी लोग कोशिश करते हैं, डीलरशिप कोशिश करते हैं ओवर चार्जिंग फॉर द RTO। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इनवॉइस है और टैक्स कैलकुलेशन है वो अच्छे से एक बार रिव्यू कर लें और वही अमाउंट हम पे करें जो कि अथॉरिटीज़ चार्ज कर रही हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड सेक्शन है प्रिपरेशन। जब हम अपनी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एज पार्ट ऑफ दिस PDI। सबसे पहली चीज़, हमें एक कंफर्मेशन लेना चाहिए द डेट ऑफ डिलीवरी विद द डीलरशिप। हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी को पूरी तरह से रेडी करवा लें, अगर उसमें कुछ एक्सेसरीज़ लगवानी है वो लगवा लें और तभी डिलीवरी का डेट और टाइम फाइनल करें। देयर इज़ नो पॉइंट कि हम वहाँ जाएँ और उसके बाद वेट करते रहें जब तक गाड़ी रेडी हो रही है। अगर कोई स्पेशल आपका दिन है जिसमें आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वो पहले से ही डीलरशिप को बता दें, क्योंकि कई बार डीलरशिप क्लोज़ होती है या उनके कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ख्याल रख के आप अपने पर्टिकुलर डे और टाइम पर डिलीवरी ले पाएँ। आई ऑल्सो रिकमेंड यू टू टेक द डिलीवरी ड्यूरिंग द डे लाइट। कभी भी शाम को या रात को डिलीवरी ना लें।
क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पहले तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, यू कैन व्यू योर कार ईजीली। सबसे बड़ी बात, यू विल गेट गुड सर्विस एंड गुड अटेंशन फ्रॉम एवरीबडी विद इन द डीलरशिप। शाम को कई बार ये होता है कि जल्दीबाजी में फिर डिलीवरी के टाइम पे nobody will give you that level of service because they want to just wrap up the day. So कोशिश करें दिन में आप डिलीवरी लें, आपके लिए भी अच्छा होगा, गाड़ी के लिए भी अच्छा होगा और डीलरशिप के लिए भी अच्छा होगा। तीसरी चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि बुकिंग डॉक्यूमेंट्स या कोई रिसीट होती है वो अपने साथ कैरी करें। गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपने अभी तक परचेज़ किया है तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ लेके चलें डिलीवरी डे वाले दिन। पेमेंट्स डेफिनेटली अगर कोई पेमेंट पेंडिंग है या कुछ फॉर्मेलिटीज़ पेमेंट रिलेटेड पूरी होनी है तो कोशिश करें अपने साथ थोड़ा कैश या क्रेडिट कार्ड ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यू हो जाता है, कार्ड नहीं चल रहा, मशीन नहीं चल रही, तो कैश काम आ जाता है। और अदरवाइज़ कोई बिग पर कुछ और आपको एक्सेसरीज़ महंगी परचेज़ करनी है और आपके पास लिमिटेड कैश है तो वहाँ पे कार्ड काम आ जाता है। बाकी कोशिश करें कि फैमिली के साथ जाएं, अकेले डिलीवरी ना लें। इट इज़ ऑलवेज़ ए गुड आइडिया टू टेक ए रिलेटिव और फ्रेंड फॉर द डिलीवरी। थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन भी आपको मिल जाती है और आपको कुछ एक जेन्युइन कमेंट्स मिल जाते हैं अबाउट योर कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स पर्सन जो आपको डील कर रहा था, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एक छोटा सा गिफ्ट आप ले जा सकते हैं एज ए गुडविल गेस्चर फॉर ऑल द efforts that he made to provide you the delivery on the right day and time. So ये सारी की सारी थी प्रिपरेशन। थर्ड जो चीज़ है एट द शोरूम आपको क्या करना है। मैं जब अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेता हूँ तो मैं ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होता, आई डोंट बुली अराउंड। इट्स ए हैप्पी मोमेंट and everybody is happy for you, so treat them with respect and you will get a good service. Second thing is like I always take a demo, even though you know everything about the car, आपने ऑनलाइन सारी रिसर्च करके रखी है, बट इट इज़ ऑलवेज़ ए गुड आइडिया कि आप सेल्स पर्सन के साथ थोड़ा टाइम दें और गाड़ी के फीचर्स एंड हाउ ईच वन ऑपरेट्स इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। एक डेमो लेना गाड़ी का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि डिलीवरी लेने के बाद लोगों ने अपनी गाड़ी को कहीं दाएं मार दिया है, बाएं मार दिया है। सो वो तभी होता है जब व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द फीचर्स विद इन द कार, even though we have seen the car a lot. Last but not the least, अगर आपका सर्विस सेंटर भी शोरूम के साथ में ही है तो इट इज़ ऑलवेज़ ए गुड आइडिया कि आप सर्विस सेंटर का एक टूर भी ले लें और सर्विस मैनेजर से वहाँ पे मिल सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो सर्विसेज होंगी उसके लिए आप कंफर्टेबल रहें और आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा सर्विस हो रहा है और कौन आपको हैंडल करेगा। सो ओवरऑल गेटिंग योरसेल्फ familiar with the service facilities that you are going to get after purchasing this car. So ये सारी की सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो it will be better. फाइनल चीज़ जो आती है which is final inspection, right? So once everything is done, payment is done, documentation is done, you have taken the demo of the car and then you have already visited the service department as well and everything is ready for you, then you can check the car again, right? सारी जो एक्सेसरीज आपने बोली थी वो लगा दी हैं, उनको लगाते हुए कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, तो सारा का सारा चीज़ आप रिव्यू करना शुरू कर सकते हैं। बहुत कुछ हो जाता है कई बार बिटवीन द प्री रजिस्ट्रेशन एंड द डे ऑफ द डिलीवरी। सो कोशिश करें एक फ़ाइनल इंस्पेक्शन पूरा करें, कार का पूरा वॉक अराउंड लें एंड मेक श्योर आपकी कार सुपर क्लीन हो, कोई स्क्रैच ना हो, कोई स्विल मार्क्स ना हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम होता है कि शोरूम में जब गाड़ी आपकी डिलीवरी होती रहती है तो उस पर कपड़ा लगातार घिसते रहते हैं, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता मेरी गाड़ी पे कोई लगा रहे। आई जस्ट वांट कि एक हल्के हाथ से गाड़ी को क्लीन किया जाए एंड देन उसको छोड़ दिया जाए। सो वो सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली लुक फॉर एनी साइंस रिलेटेड टू एनी रिपेयर वर्क, डैमेज, पेंट रिलेटेड डैमेज बहुत ज़्यादा होता है कई बार डिलीवरी लेते वक्त। डेंट्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं और इंटीरियर को भी आप चेक कर सकते हैं कि इंटीरियर में कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई चीज़, कोई पार्ट लूज़ तो नहीं है, कोई केबल निकली हुई तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। सेकंड पॉइंट फाइनल इंस्पेक्शन के अंदर इज़ चेक ऑल द लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज विच यू ऑप्टेड फॉर, वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं।
कंफर्म कर लें एक बार कि जो भी आपने एक्सेसरीज़ ऑर्डर करी थी वो करेक्टली फ़िट कर दी गई हैं गाड़ी में। एक बार स्पेयर व्हील को भी चेक कर लें कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। सारे के सारे टूल्स वगैरह जो होते हैं आपके, वो प्रेजेंट हैं वहाँ पे। कोई व्हील लॉक है तो वो लॉक अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बाकी कुछ एक्सेसरीज़ और आती हैं गाड़ी के साथ, जैसे कि फ्लोर मैटिंग आती है डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट एड किट आती है, हैज़र्ड साइन आता है। वो सारी की सारी चीज़ें गाड़ी में करेक्टली प्लेस्ड हैं कि नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर लें। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि माइलेज आपकी गाड़ी में उस टाइम पे क्या है डिलीवरी लेते वक्त, लेस देन 100 किलोमीटर इज़ ऑलवेज़ फाइन, बट अगर 100 से ऊपर है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ फ्यूल इन द कार, एटलीस्ट थोड़ा होना चाहिए नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक जाने के लिए, तो वो ज़रूर चेक कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, जो होती है इन्फ्लेटेड टायर्स। तो जब भी शोरूम में गाड़ी होती है या वेयर हाउस में गाड़ी आती है तो उसमें एक्स्ट्रा एयर भर के टायरों में भेजते हैं, तो वो हमेशा आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि करेक्ट नहीं की जाती फ्रॉम द डीलर इटसेल्फ। सो मेक श्योर कि आप जब भी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करवा लें। इसके अलावा फाइनल पीस है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो कि मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाइल परचेजिंग ए न्यू व्हीकल। सो हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सारा का सारा जो पेपर वर्क है उसको पढ़ें, सिर्फ ऐसे ही साइन ना कर दें। कई बार होता है कि एक्सटेंडेड वारंटी और कोई भी और ऐसी एड ऑन चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और उसके बाद हमें बाद में पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो इस केस में वारंटी नहीं मिलेगी, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफ़िल नहीं करते तो हमारी वारंटी वॉइड हो जाएगी। सो सारा का सारा पेपर वर्क ज़रूर पढ़ लें। जो आपकी इनवॉइस है उसको ज़रूर चेक कर लें कि चेसिस और इंजन नंबर वहाँ पे मैच कर रहा हो गाड़ी से। जो सेल सर्टिफिकेट होता है उसको अच्छे से रिव्यू कर लें। मेक श्योर सारी पेमेंट रिसीट्स हैं वो आपको मिल गई हों, कोई भी ऐसी आप मिस मत कर देना पेमेंट रिसीट्स। जो रजिस्ट्रेशन बुक है या अगर टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट आपको मिला है फॉर द टाइम बिंग, तो मेक श्योर कि आपका उसमें इन्फॉर्मेशन सारा करेक्ट है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन आप हमेशा इंश्योर करें कि उसमें वैलिड डिटेल्स हैं और वो एक्टिव है राइट फ्रॉम द टाइम यू टेक योर कार आउट ऑफ द डीलरशिप। ऑल्सो मेक श्योर यू हैव दैट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। नई गाड़ियों में इनेबल होता है फॉर फ्यू मंथ्स, बट इंश्योर कि दैट इज़ इन प्लेस, एंड इफ़ नॉट देन मे आस्क फॉर अ POC सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीलरशिप। ओनर मैनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग नहीं पढ़ते, मोस्टली लोग नहीं पढ़ते, बट मैं पूरी पढ़ता हूँ कोई भी गाड़ी लेने के बाद। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी की ओनर मैनुअल से भी मिल जाती है। ज़रूर ख्याल रखें कि ओनर मैनुअल भी आपकी गाड़ी में इंटैक्ट है। एडिशनल कीज़ होती हैं, डुप्लिकेट कीज़ होती हैं, वो ज़रूर आपकी वहाँ पे आपको मिल गई हैं डिलीवरी लेते वक्त। ओरिजिनल वारंटी विद ऑल द रेलेवेंट स्टैम्प्स। कई बार स्टैम्प्स नहीं लगती तो वो बोलते हैं कि नहीं ये वारंटी आपको नहीं मिलेगी, तो मेक श्योर कि आपको सारी ओरिजिनल वारंटी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो विद ऑल द रेलेवेंट डीलरशिप स्टैम्प्स। कोई एक्सटेंडेड वारंटी आपने ली है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी आइटम सच एज बैटरी या टायर है उसका आपका वारंटी सर्टिफिकेट या कहीं मेंशन होना चाहिए। रोड साइड असिस्टेंस आपने ली है तो उसकी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, सुनने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, बट आई थिंक इफ़ यू टेक ए नोट ऑफ इट, और मैं आपको लगा भी दूंगा नीचे एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट जिसका आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं एंड ईजीली उसको आप फॉलो कर सकते हैं वाइल टेकिंग द डिलीवरी ऑफ योर कार। बहुत सारे रिसेंट केसेस आ रहे हैं कि गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के टाइम इश्यूज़ फाइंड आउट हुए। कई बार ये भी आया है कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के टाइम जैसी गाड़ी देखी थी वैसी डिलीवरी के टाइम गाड़ी नहीं रही, टायर चेंज हो गए गाड़ी के, डिफरेंट टायर्स लगा दिए डीलर ने। तो डीलर के जो स्कैम हैं उनसे बचने के लिए डेफिनेटली दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हैंडी and it will give you the peace of mind that you're looking for. So do try this, do follow these basic tips and you will be fine. So I hope आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली गिव इट ए थम्स अप। कमेंट ज़रूर करिए, अपनी क्वेरीज मुझे लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, बट डेफिनेटली शेयर योर थॉट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।